पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, आधा अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए। पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ अपने चैनल पर आप तक पहुँचता रहे आसानी से। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। एक बूढ़ी माता थी। वो जो बूढ़ी माता थी, उनके 2 बच्चे थे। महादेव की भक्त थी, शिष्या थी वो। उनके 2 बेटे थे। लेकिन देखिए, 2 बेटों के रहते हुए, 2 बेटों के रहते हुए भी बूढ़ी माता, एक नाग उनके जीवन का सहारा बना है। उनके 2 बेटे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन का सहारा एक नाग बना है। कैसे बना, इस कथा के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। एक बूढ़ी माता थी, उनके 2 लड़के थे। दोनों लड़के जो हैं बहुत माँ को मानते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत करते थे अपनी माँ के। यानी शिव शिष्या जो थी, उनका बहुत इज्जत दोनों बेटा करते थे। जो कहती थी वो कहते करते थे, मानते थे बात। एक भी बात अपनी माँ का टारते नहीं थे। जो वो कहती थी वो करते थे, क्योंकि हर बात सुनते थे। जब दोनों बेटा धीरे धीरे जवान हुए, तो उन्होंने, जो बूढ़ी माता थी, उन्होंने सोचा कि चलो लड़के सियान हो गए, इनकी शादी कर देती हूँ। शादी कर देती हूँ, बहू आ जाएगी तो घर परिवार भरपूर हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में, भरा पूरा घर हो जाएगा। अब वो क्या करी कि दोनों बेटे को बारी बारी जैसे लड़की मिली वैसे शादी कर दी। अब जब शादी कर दी, दोनों बहुएं 2 घर से आई। 2 4 10 दिन तो बहुत मिल मिल के रही। उसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगी, काम के लेके। इतना मैं करती हूँ तो इतना करती है, मैं इतना करती हूँ तो इतना करती है, मैं ये नहीं करती हूँ तो वो नहीं करती है। ऐसे मनो आपस में लड़ती थी। एक दिन जो थी बूढ़ी माता, वो अपने बेटों से बोली कि ये बताओ बेटे, दोनों बहुएं आपस में लड़ती हैं, तुम लोग अपनी अपनी बीवियों को समझाते क्यों नहीं हो? दोनों लड़के बोले कि क्या समझाऊं माँ, समझाता हूँ तो कहती है कि आप लोग दिन भर ड्यूटी रहते, आपको क्या पता है घर में क्या होता है, आप चुप रहो। तो हम लोग चुप हो जाते हैं। फिर दोनों बेटा भी बोले माँ से कि माँ, बहुत दिमाग में टेंशन हो जा रहा हमारे, दिन भर ड्यूटी करो, रात को घर आओ, दोनों की लड़ाई से रात भर इंसान परेशान। वो हमें परेशान करती है, उसको परेशान करती है। तो वो बोली, जो बूढ़ी माता थी, वो बोली बेटा ऐसा करो, इनको दोनों के लड़ने दो, तुम कमाने चले जाओ बाहर। अब यहाँ दिहाड़ी पर काम करते हो, रोज सांझ के घरे आते हो, रोज घर में कलेश सुनते हो। कहीं बाहर चले जाओगे ना, तुम दोनों नहीं रहोगे तो दोनों साइड न लड़े आपस में। क्योंकि अभी इनको लगता है कि अपने अपने पति के सपोर्ट इनको दोनों को मिल रहा है, इसलिए दोनों लड़ रही। हमारा पति मेरा साथ देगा, मेरा पति मेरा साथ देगा। जब तुम दोनों जने नहीं रहोगे ना, चले जाओगे बाहर कमाने कहीं दूर, तब ये दोनों मिल के रहेंगी, लड़ेंगी नहीं। बूढ़ी माता बोली
दोनों बेटे बोले ठीक है माँ, सही कह रहे हो, वैसे भी घर में आके चैन तो मिलता नहीं है, दोनों की वो उसको परेशान करती है, मुझे परेशान करती है, इससे अच्छा हम दोनों बाहर चले जाते हैं। उनका दोनों बेटे बाहर कमाने चले गए, फिर भी दोनों बहुओं का लड़ाई बंद नहीं हुआ, रोज डेली फिर भी लड़ती थी। एक दिन बूढ़ी माता सोची कि ऐसा करती हूँ कि समझा के देखती हूँ, शायद समझाऊं तो दोनों के समझ में कुछ आ जाए। एक दिन बूढ़ी माता बड़ी वाली बहू के लगे गई, बोली बहू ये बताओ क्यों लड़ती हो तुम लोग। बड़ी वाली बोली कि माँ जी मेरे को समझाने आई हो, उसको क्यों नहीं समझाती छोटी वाली को। बूढ़ी बेचारी बोली कि देखो बहू, तुम बड़ी हो, तुम समझदार हो, वो छोटी है, वो नादान है, उसको बुद्धि ज्ञान नहीं है। तुम बड़ी हो, तुम्हें तो ज्ञान होना चाहिए। अगर वो कुछ कहती है तो उसको अपना बहन, छोटी बहन समझ के उसकी बातें का अनदेखा कर दो, सुनबे मत करो क्या बोल रही है, जाने दो उसको। बड़ी वाली बोली नहीं, आपको समझाना तो उसे समझाइए, मुझे नहीं, मेरे को ज्ञान की जरूरत नहीं, जो अपना ज्ञान देती हो आप। बूढ़ी माता बोली मैं क्या ज्ञान दूंगी, ज्ञान देने वाले तो महादेव हैं, जो उनका ज्ञान तो तुम लोग ले नहीं सकती हो, आपस में लड़के घर में कलेश करती हो। बड़ी वाली बहू बोली बूढ़ी माता के कि देखिए माँ जी, आपको रहना है तो चैन से रहिए, चुपचाप जो मिल रहा है वो खाइए, आनाई तो हमारे घर से निकल जाइए। अब जो है कि बेचारी सोचने लगी कि मैं क्या करूं, चुप हो गई, क्या बोलेगी, चुप ही हो गई। उसके बाद जो है कि दूसरे दिन सोची कि चलो छोटी वाली के देखते हैं, छोटी वाली के पास गई। छोटी वाली भी यही बोली कि आप हमें क्यों समझाने आती हैं, समझाना है तो बड़ी वाली के समझाइए ना, दीदी को। उनको तो आप बढ़ावा दे रखी हैं, सर पर चढ़ा रखी हैं, आप ही के सह से वो मेरे से लड़ती हैं। अगर वो आप उनको इतना सह नहीं देती ना, उनका बढ़ावा नहीं देती, इतना तो मेरे से लड़ती नहीं, आप ही कुल कर रही हैं। बूढ़ी बेचारी बोली मैं क्या कर रही हूँ, मेरा फर्ज है दोनों को समझाना, और तुम दोनों हमारे ऊपर का इल्जाम लगा देती हो। छोटी वाली बोली देखिए माँ जी, जो मिल रहा है चुपचाप खाइए और पटाई लीजिए, आपकी भलाई यही में है, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, नहीं देख जाता है तो आप घर से बाहर चले जाइए। हम दोनों की लड़ाई आपको नहीं अच्छा लगता है तो घर से बाहर निकल जाइए। बूढ़ी बेचारी क्या करी, सोची कि दोनों के अलग कर देती, शायद अलग होके दोनों ना लड़े, दोनों के अलग कर दी। जब दोनों के अलग कर दी तो बूढ़ी माता जो थी उनकी एक गाय थी, जब एक में थी तो दूध एक में रहता था। जब दोनों अलग हो गई तो दोनों बहुएं कहने लगी कि मेरे को आधा आधा दूध दोनों खम के चाहिए। वो बोली कि 5 लीटर दूध होता है तो 2.5 लीटर मुझे चाहिए, 2.5 लीटर उसको दूंगी। बूढ़ी माता बोली मैं क्या करूंगी, बोली जब जिसके में खाओगी वो देगा दूध। बोली ठीक है। बूढ़ी माता दूध जो निकालती थी 2.5 लीटर बड़ी बहू के, 2.5 लीटर छोटी बहू के दे देती थी। लेकिन अलग होने के बाद भी ये दोनों लड़ती थी, फिर भी ये दोनों के चैन नहीं था। बूढ़ी माता गुस्से में क्या करती थी, लड़ाई देखती थी तो हंसुआ लेके चली जाती थी खेत में अपना घास काटने, क्योंकि गैया जो थी उसके लिए घास से ले आना था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता, फिर भी इनका झगड़ा कम नहीं होता था। एक दिन बूढ़ी माता बोली कि तुम दोनों के रहना है तो चैन से घर में रहो, नहीं अपने अपने मैके चले जाओ, दिन भर तुम लोगों के कलेश से मैं परेशान हूँ। दोनों बहुए बोली कि माँ जी रहना है तो जो दे रहा बना के खाइए और चुपचाप रहिए ना, आप घर से निकल जाइए।
अब बूढ़ी माता सोचने लगी कि मैं क्या करूं, ये दोनों तो घर से निकालने के लिए बोल रही हैं। बूढ़ी माता क्या करी कि चली गई, खेत जा रही थी घास काटने के लिए। सोची चलो इसी बहाने जा रहे हैं, 2-4 घंटा खेत ही में रहेंगे। खेते में जा रही थी और रो रही थी कि मैं घास काट के घर कैसे लेके जाऊं। दोनों बहुएं कह रही घर से निकल जाओ। मेरा तो मन कर रहा कहीं चली जाऊं मगर घर ना जाऊं, क्योंकि घर जाती हूँ समझाऊंगी तो मेरे से लड़ती हैं सब, दोनों कहती हैं कि मैं ही खराब हूँ। बूढ़ी माता जा रही थी, रो रही थी। जाते जाते एक बर का पेड़ रास्ते में मिला। बूढ़ी माता वहीं बैठ गई और बैठ के रोने लगी कि 2 बेटे हमारे थे, इतना लायक थे, इन लोगों के कले से दोनों बहुओं के झगड़ा लड़ाई से तंग होके दोनों के बाहर मैंने भेज दी। अब वो दोनों बाहर चले गए, फिर भी इनका लड़ाई झगड़ा चूक कम नहीं होता है। अब मैं क्या करूं, ये सोच के वो रो रही थी बर के पेड़ के लगे बैठ के। उसके बाद क्या देखती हैं कि एक बहुत भयानक बड़ा सा मोटा सा नाग आके उनके सामने खड़ा हो गया। अब बूढ़ी माता तो डर के मारे कांपने लगी। भाई गुरुमैना नाग है, सांप है, पतला सांप छोटा सा देख लो तो डर लगता है, वो तो बहुत बड़ा नाग था। वो बेचारी डर के मारे कांपने लगी। नाग ने देखा तो उसको लगा ये तो हमसे डर रही है। नाग बोला कि देखिए बूढ़ी माता आप डरिए मत, हम कुछ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हमसे डरिए मत, बस मुझे भूख लगी है, अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो मैं पी लेता तो मेरी भूख मिट जाती। बूढ़ी माता बोली कि बेटा अभी तो दूध मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हें देख के मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जाओ अभी। नाग बोला कि आप डरिए मत, मैं किसी के नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ, मेरे को भूख लगा है, जिसके पास जाता हूँ वो मुझे नाग देख के सांप देख के डर के भाग जाता है, सोचता मुझे काट लेगा, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे को भूख लगा बस इसलिए मैं इंसानों के पास जाता हूँ कि मुझे दूध थोड़ा मिल जाए। बूढ़ी माता बोली बेटा चिंता मत करो, हमारे एक गाय है जो लगती है, आधा आधा दूध दोनों बहुओं को दे देती हूँ, लेकिन वहीं से मैं दूध अपने घर से कल से लाऊंगी या तुम्हें पिलाऊंगी, कल आना तुम जाओ अभी। नाग चला गया। बूढ़ी माता घर गई, सोचने लगी कि छोटी वाली बहू के किचन से दूध निकालू कि बड़ी वाली के। फिर सोची कि एक दिन छोटी वाली के किचन से दूध लेके जाती हूँ, नाग के पिला दूंगी, एक दिन बड़ी वाली के बहू के किचन से नाग दूध ले जाऊंगी। ऐसे करके ले जाऊंगी तो दोनों को पता भी नहीं चलेगा कि दूध कहाँ जा रहा है, और रोज रोज ले जाऊंगी एक ही के घर से तो उसको शक हो जाएगा। बूढ़ी माता ऐसे ही करने लगी, एक दिन छोटी वाली के किचन से दूध ले जाती थी नाक के लिए, तो एक दिन बड़ी वाली के, फिर बदल ऐसे करके अच्छा रस्तों पे लेती थी, चल जाती थी लेके। एक दिन बड़ी वाली छोटी वाली दोनों आपस में दूध के लिए लड़ाई करी। बड़ी वाली कह रही छोटी वाली के तू मेरे किचन से दूध चोरा लेती, छोटी वाली बड़ी वाली कह रही है कि आप मेरे किचन से दूध चोराती हैं। अब बड़ी वाली बोली मैं तेरे किचन से दूध तो नहीं लेती, तू झूठ बोल रही है। छोटी वाली बोली मैं भी नहीं लेती हूँ, आप झूठ बोल रही हैं। अब दोनों सोचने लगी तू नहीं लेती मेरे किचन से, मैं तेरे किचन से दूध नहीं लाती, दूध ले जाता कौन। तब दोनों सोच के बोली कि ये माँ जी के काम है, क्योंकि हम दोनों के सेवा माँ जी ही हमारे किचन में जाती हैं खाना वाना खाने के लिए, तो दूध वही चोराती हैं। बड़ी वाली छोटी वाली के बोली कि ऐसा करते हैं कल देखते हैं, और इनके पीछे पीछे जाते हैं कि कहाँ दूध लेके जाती है, दूध करती क्या है लेके। एक दिन क्या हुआ, बड़ी वाली के किचन से जब दूध बूढ़ी माता लेके अचरस तोप के जा रही थी नाक के ले पिलाने के लिए, दोनों बहुए पीछा करते, छुपते छुपाते उनके पीछा करी, और जाके क्या देखी कि एक बहुत बड़ा भयानक नाग है, बहुत बड़ा मोटा सा, उसी नाग के बूढ़ी माता दूध पिला रही है। अब दोनों सोचने लगी कि मेरी सास कोई जादू टोना जानती है, क्योंकि बिना जादू टोना के, बिना कुछ मंत्र का इतना बड़ा नाग किसी के बस में कैसे हो सकता है। ये कुछ तो जानती है ऐसा चीज जादू टोना
जिसके वजह से नाग इनके बस में है और ये दूध पिला देती हैं, नाग इनको काटता नहीं है। अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं ना तो बूढ़ी माता नाग को घर पर ले आएंगी मेरी सास, और जब घर पर नाग आ जाएगा तो हम लोगों के डस लेगा, हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। इनको तो नहीं काटेगा, ये तो दूध पिला रही, लेकिन हम लोगों को तो डस लेगा वो। अब दोनों आपस में देख के चली आई घरे, बूढ़ी माता से कुछ नहीं वहां बोली। और दोनों सोची कि अब बूढ़ी माता को घर में, अब नहीं, अपने सास को घर में नहीं घुसने देंगे, इनको मार के खदेड़ देंगे बाहर। जब बूढ़ी माता घरे गई तो दोनों बहुओं को देख रही है, डंडा लेके दुआरे पर खड़ी है। बूढ़ी माता घर में जाने लगी, दोनों बहुएं डंडा से रोक दी। बोली, माँ जी आप घर में नहीं जाओगी, अगर गई तो दोनों गोड़ में तोड़ दूंगी मारते मारते। बूढ़ी माता बोली, मैं, मेरा गलती क्या है कि तुम दोनों मुझे मारोगी? हमारे बेटे बाहर कमाने क्या चले गए, तुम लोगों के पर नहीं कड़ाए, तुम लोग हमें मारने के तैयार हो गई। बूढ़ी माता बोली थी, बहुए बोली हाँ मारूंगी। बोली बूढ़ी माता, क्यों मारोगी, क्या मैं करी हूँ? बोली, तू एक दिन मेरे किचन से दूध चोरा के ले आती हो, एक दिन छोटी वाली किचन से दूध चोरा के ले आती हो, और ले आके नाक के पिला रही हो। हम लोगों के बच्चे दूध नहीं पियेंगे, लेकिन नाक दूध पिएगा। बूढ़ी माता बोली, अरे मैं बता रही हूँ क्यों उसको दूध ले जाती। बोली, सब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। दोनों बहुए डंडा डंडा बूढ़ी माता को लगी मारने। जब मारने लगी तो बूढ़ी माता के घर छोड़ के जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ी माता सोची कि बहुओं के मार खाने से तो अच्छा है कि मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ, रहे दोनों इसमें जैसे रहना है। बूढ़ी माता घर छोड़ के चली गई। अब जब रास्ते में जा रही थी तो ये भी नहीं सोची कि मैं जाऊंगी कहाँ। फिर जा कोई बर के पेड़ के लगे बैठ गई, अब बैठ के रो रही। फिर वो नाग आया। नाग ने पूछा कि हे बूढ़ी माता, आज क्यों रो रही हैं आप? आज दूध भी हमारे लिए आप नहीं लाई हैं, रो भी रही हैं, क्या बात है बताइए। तो बूढ़ी माता बोली कि हे नाग देवता, हम तुम्हें अपना परेशानी बताने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ तुम कौन हो। रोज डेली मैं दूध पिलाती हूँ लेकिन पूछ नहीं पाती हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये बता दो। तब नाग बोला कि देखिए बूढ़ी माता, हम एक राजा का बेटा हैं, रानी के गर्भ से हम जन्म लिए हैं, लेकिन किसी कारण बस राजा ने हमके जंगल में फेंकवा दिया। क्यों फेंकवा दिया ये मुझे नहीं पता। जब हमके जंगल में राजा ने फेंकवा दिया तो एक ऋषि मुनि जंगल से रास्ता पकड़ के जा रहे थे। अब मैं उनके आगे आके बैठ गया, खड़ा हो गया। ऋषि मुनि से अपना परेशानी मैं बताया तो ऋषि मुनि ने उठा के अपने घरे ले आए। जब वो हमसे पूछे तो मैं बोला कि ऋषि मुनि, हमें एक ऋषि का श्राप मिला है। वो ऋषि श्राप हमें दिए हैं कि 21 साल तक हम सांप के, नाग के रूप में रहेंगे, 21 साल के बाद हम इंसानी रूप में फिर हो जाएंगे, इंसान के रूप में। जब ऋषि से सारी बात मैं बताया था, ऋषि अपने आश्रम ले गए और अपने आश्रम में हमके रखे। उनके पास बहुत 2-3 गैया थी, दूध देती थी, और ऋषि मुनि वही दूध पिला पिला के हमें छोटे से पाल पाल के बड़े किए। तब बूढ़ी माता बोली कि अब तब क्यों, जब ऋषि मुनि तुम्हारा ध्यान रख रहे थे तो तुम यहाँ क्यों आए मेरे पास दूध के लिए? तब नाग ने बोला कि ऋषि मुनि मर गए, अब है नहीं। आज जो उनके नौकर चाकर हैं वो दूध हमें नहीं देते हैं, सब दूध दूध के अपने घरे उठा ले जाते हैं। हम भूखे छपटिया रहा था, सो आप हमके मिल गई और दूध पिलाने लगी। कल आप हमारी साथ दिए हैं, आज मैं आपका साथ दूंगा। न आपके पास घर है न मेरे पास घर है, न आपके पास खाने का कोई जुगाड़ है न मेरे पास है व्यवस्था खाने का। ऐसा कीजिए कि हम दोनों ऋषि मुनि के आश्रम में जाते हैं, जहां मैं रहता था वहीं आप चलिए। आप वहीं रहना, गैया के घास काट के ला के देना, दूध निकालना, हमें पीने के देना। और उस आश्रम में अन्नपूर्णा जी के वास है। उस आश्रम में अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद है। उस आश्रम से कभी भी अनाज की, राशन की कमी नहीं होती, हमेशा भंडार वहां भरा रहता है।
आश्रम में। आप आराम से बनाइएगा, खाइएगा, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। आपको भी रहने के व्यवस्था छत मिल जाएगा, हमें भी रहने की छत मिल जाएगी, और दोनों जने के खाने का, हमके दूध पीने को मिल जाएगा, आपको खाना भोजन खाने का अनाज मिल जाएगा। बूढ़ी माता बोली ठीक है बेटा चलो। बूढ़ी माता उस नाग के साथ आश्रम पहुंच गई। ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर रहने लगी। गैया के घास काट के लाती थी, उसको घास दे देती खाने के, नाग के दूध दे देती थी पीने के, और अपने लिए भोजन बना लेती थी खाने के। तीनों एक साथ बैठ के आराम से खाते थे। अब वही उनका बूढ़ी माता का वही परिवार बन गया, गैया और नाग। ऐसे करते करते समय बीत रहा था। बूढ़ी माता के न खाने की परेशानी, न रहने की परेशानी, न कोई चीज के दुख था, सब वहां खुशी खुशी रह रही थी। एक दिन क्या हुआ, नाग गया बाहर घूमने और आया नहीं लौट के। बूढ़ी माता रात भर बैठ के अपने बेटा जैसे लोग इंतजार करता, वैसे वो नाग का इंतजार करी। जब नाग रात भर लौट के नहीं आया था, बूढ़ी माता जब सुबह हुआ तो सोची अब जा रही ढूंढने। जब ढूंढने जा रही थी तो क्या देख रही, एक नौजवान लड़का आ रहा है उधर से। तब वो बूढ़ी माता बोली उस लड़के से कि हे बेटा, एक नाग के देखे हो कहीं? तो वो लड़का बोला कि नहीं, नाग के तो नहीं देखा हूं मैं, लेकिन आप क्यों ढूंढ रहे हैं? बूढ़ी माता बोली कि नाग हमारे बेटे जैसा था और रात से आया नहीं है। तब वो लड़का बोला कि मैं ही हूँ। बूढ़ी माता देख के बड़े चिंता में फंस गई कि ये नाग इंसान बन गया। तो नाग बोला, वो लड़का, कि बूढ़ी माता आपसे मैं बोला था ना कि 21 साल का हो जाऊंगा तो मैं इंसान बन जाऊंगा। सो मैं इंसान बन गया। अब आपको कोई चिंता की सोचने की बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आपके बुढ़ापे का सहारा मैं बनूंगा, चाहे आपका कोई साथ दे ना दे, मैं आपका साथ दूंगा। बूढ़ी माता बोली ठीक है। फिर बूढ़ी माता नाग से बोली कि ये बेटा, जब तुम इंसान बन गए हो तो एक राजा का बेटा हो, तो तुम राजा के पास जाओ, क्योंकि राजा के पास जाओगे और तुम्हें पाके राजा बड़ा खुश होंगे। तब वो नाग बोला कि हे बूढ़ी माता, अगर मैं राजा के पास जाऊंगा तो राजा पाके खुश होंगे, और जिस टाइम हमें रानी ने जन्म दिया हमें, उस टाइम तो राजा हमके जंगल में फेंकवा दिए। तो आज मैं राजा के पास क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। जब नाग था तो जंगल में फेंक दिए, अब इंसान बन गया तो मैं उनके वारिस बनने के लिए जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। बूढ़ी माता बोली बेटा, तुम्हारा पिताजी एक राजा है, कोई न कोई वजह होगा तुम्हें फेंकने का, जंगल में छोड़ने का, कोई न कोई वजह से छोड़े होंगे। जब वहां चलोगे तो वजह भी पता चल जाएगा। नाग बोला कि ठीक है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आपको भी चलना पड़ेगा। बूढ़ी माता बोली ठीक है, तुम्हें अगर तुम्हारे पिताजी मिल जा, तुम्हारी माँ मिल जा, तुम्हारा अपना राजपाट मिल जा, तो हमें तुम्हारे साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, चलो। बूढ़ी माता उस लड़के को लेके राजा के घर पहुंची। जब राजा के घर पहुंची तो देख रही है उस गांव में एकदम सुनसान है, कोई न हंस रहा न बोल रहा, जैसे लग रहा उस गांव में मन ही नहीं। उस गांव से रौनक चली गई। बूढ़ी माता एक आदमी मिला, उससे पूछी कि बेटा, इस गांव में रौनक क्यों नहीं है? आखिर कोई बोलता नहीं है, हंसता नहीं है, क्या बात है? तब वो आदमी बोला कि क्या बताएं, इस गांव में एक राजा रहते हैं, 21 साल पहले उनके एक संतान हुआ था, लड़का, और मरा हुआ था। बूढ़ी माता बोली तुम्हें कैसे पता लड़का मरा हुआ था? तो आदमी बोला कि राजा ने बताया है कि रानी के गर्भ से जो औलाद हुआ वो मरा हुआ। तब से रानी और राजा शोक में डूबे हुए हैं, जैसे लगता है कि उनके चेहरे से हंसी चली गई है। तो जब इस नगर का राजा ही नहीं खुश है तो प्रजा कैसे खुश रह सकती है? तब वो बूढ़ी माता बोली कि बेटा, मैं राजा रानी से मिलना चाहती हूँ, क्या मिलवाओगे? तो आदमी बोला हाँ चलिए, अब मैं मिलवा देता हूँ। जब वो आदमी लेके वो लड़का के और बूढ़ी माता के राजा के दरबार में गया, तो वहाँ जो सिपाही रहते थे गेट पर, उनसे बोला कि राजा से मिलने आई हैं, इनको मिलने दो।
पहले तो वो सब मना किए कि नहीं मिलना नहीं है किसी के। राजा के पास सनेसा ले गया। राजा बोले कि ठीक है, जो आ रहा मिलने मिलने दो, हमसे आने दो। जब बूढ़ी माता उस लड़के को लेके गई तो राजा से सारी बात बताई कि राजा साहब ये आप ही का बेटा है। राजा मानने के बाद तैयार नहीं। राजा बोला जो हमरे उसको, राजा को तो पता था कि रानी के गर्भ से सांप ने नाग ने जन्म लिया, तो आदमी कैसे बन के मेरा बेटा हो जाएगा, इंसान कैसे बेटा बन जाएगा मेरा। राजा बोला ये मेरा बेटा नहीं है, लेकिन राजा सच्चाई भी नहीं बता रहे थे कि उस किसी सबसे झूठ बोले थे कि मेरे बेटा मरा हुआ है। तब राजा ने बोला नहीं हमारे बेटा ये नहीं। तब रानी से पूछ बोली, रानी बोली कि हाँ। रानी ऐसा होता है, औरत जो होती है मोम की होती है, वो रानी जली हुई थी औलाद से बिना। रानी बोली हाँ मेरा ही बेटा है। राजा बोले नहीं मेरा बेटा नहीं है। तब वो लड़का क्या किया कि अपने माँ बाप के जैसे छुआ। दोनों जो शोक में थे, जैसे लग रहा था कि उनके शरीर में हलचली नहीं है, चिंता में रहते थे, खुशी नहीं रहती चेहरे पर। दोनों शरीर में करंट सा जैसे झटका लगा, और दोनों जैसे बाल ऊपर कितना ताकत आ गया, उठ के बैठ गए जो सोए रहते थे दिन भर। जब ऐसा चमत्कार हुआ तब राजा को विश्वास हुआ कि हाँ ये मेरा ही बेटा हो सकता। राजा को पता चल गया कि जो नाग था वो साधारण नाग नहीं था जिसको मैंने फेंका था। और जब नाग रहते हैं तो वो जो शक्तिशाली नाग होते हैं उनके पास शक्तियां होती हैं, ये मेरा ही बेटा है। राजा पहचान गए। राजा ने क्या किया कि अपने बेटा जो उसको उनको मिला, उसको गांव में अपने प्रजा में पूरा ऐलान करवा दिया कि कल अपने बेटे का मैं राजा अभिषेक कर रहा हूँ। सब कोई खुश भी है ना भाई। राजा ने अपने बेटे के राजकुमार बना दिया, यानी राजा बना दिया अपने नगर का। और राजा बोले कि आप बेटा तुम राजा रहोगे, अब मैं अब आराम करूंगा। जब वो राजा लड़का बन गया, जो बूढ़ी माता जो नाग था जिसको दूध पिलाई थी, वो लड़का जब राजा बन गया, बूढ़ी माता सोचने लगी अब मेरा क्या काम है, अब हमें चलना चाहिए। बूढ़ी माता बड़ा चिंता से आ रही थी, दुख भरी दुख से, कि मेरे बेटे तो है नहीं, बहुएं निकाल दिए घर से, अब मैं कहाँ जाऊं। ये तो जो नाग मिला था ये तो एक राजा का बेटा निकला, ये तो राजा बन गया, अभी हमके क्यों पूछेगा। तो ऐसे नाग का नजर वो बूढ़ी माता पर पड़ा। जैसे बूढ़ी माता जाने लगी, नाग ने देखा, बोला माता जी रुक जाइए। रुक गई, बोली क्या है बेटा। ना और लड़का ने बोला कि हम यहाँ का राजा बन गए, तो आप जा रहे हैं। बूढ़ी माता बोली क्या करूंगी, आप राजा बन गए, राजा का बेटा आपका राजपाट मिल गया और राजा का बेटा बन गए, अब मेरा यहाँ क्या काम है, सो मैं जा रही हूँ। वो लड़का बोला कि जब हमारे भूखन से मैं छपटिया रहा था, कोई नहीं मेरा साथ दिया, कोई नहीं हमें दूध पिलाया, कोई नहीं हमें पाला, तब आप हमारी साथ दी, आप हमें पाली अपन दूध पिला पिला के। तो जब आप हमके दूध पिला के पाली हैं तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ, और हम राजा बन गया हूँ तो आप यहाँ का राजमाता बनेंगी। यानी अपनी माँ से भी ज्यादा ऊंचा पहदा राजमाता को दिया। बोला मैं यहाँ का राजा भले बन गया हूँ, लेकिन ये नगर के आप भी राजमाता रहेंगी। वो बूढ़ी माता के वो लड़का राजमाता बना दिया, अपने राजा बन गया। राजा रानी और उनका बेटा जो राजा बना था, बूढ़ी माता, चारों हंसी खुशी एक ही घर में रहने लगे। जब कुछ दिन के बाद बूढ़ी माता के दोनों बेटे कमा के आए बाहर से, तब अपने अपने पत्नी से पूछे कि मेरी माँ कहाँ है, क्योंकि बहुत प्यार करते थे दोनों माँ से। माँ के ना पाके अपनी अपनी बीवियों से पूछे। दोनों की बीवियां बोली कि तुम्हारी माँ जादूगरनी थी, एक नाग के दूध पिला रही थी, और नाग अगर घर में लेके आ जाती तो हम लोगों को डस लेता, हम लोग मर जाते, इसलिए तुम्हारी माँ को हमने घर से निकाल दिया। दोनों लड़के बोले कि मेरी माँ ऐसा माँ किसी की नहीं होगी। मेरी माँ तो इतनी अच्छी थी कि छोटे छोटे हम लोग थे, मेरे पिताजी गुजर गए, अब मेरी माँ पोस पाल के बड़ा करी, पढ़ाई लिखाई ये लायक बनाई कि आज हम कमा के खा रहे हैं। तो उन्हें माँ के तू जादूगरनी कह रही है, खराब कह रही है। खराब मेरी माँ नहीं थी, तुम लोग गलत हो।
दोनों भाई क्या किए, अपनी अपनी बीवियों के खूब मारे और मार के बोले कि अब मैं अपनी माँ के हम दोनों खोज में जा रहा हूँ, जब तक मेरी माँ नहीं मिलेगी मैं घर नहीं आऊंगा लौट के। दोनों अपनी माँ के खोज में चले गए, पूछते पूछते गए तो एक गांव में एक आदमी से पता चला कि एक बूढ़ी माता एक राजा के घर पर रहती हैं और राज माता बन के। वो लड़का दोनों बोले कि मेरी ही माँ है। दोनों लड़का उस राजा का पता लिए उसके घर गए, जाके वहां देखे तो उनकी माँ राजमाता बनी है। वो सिंगार, वो ठाट बाट, सोने के झूले में झूल रही है बैठ के। दोनों लड़का जाकर अपनी माँ के पैरों में गिर गए, बोले माँ मेरी हम दोनों की बीवी की वजह से जो तुम्हें कष्ट हुआ तुम माफ कर दो माँ, हमारे साथ घर चलो। तब बोला राजा के जो लड़का था वो बोला कि नहीं, राजमाता कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। दोनों लड़के बोले ये मेरी माँ है, इनके बिना हम लोग घर भी नहीं जा सकते। तब वो लड़का बोला राजा के कि घर तुम्हें जाने कौन कह रहा, तुम लोग भी दोनों जने यहीं रहो हमारे साथ राजमहल में। दोनों लड़के बोले बूढ़ी माता के हम लोगों की पत्नियां घर पे हैं, अगर उनको कौन देखेगा। राजा का लड़का बोला कि जाओ अपनी अपनी बीवी बच्चों को लेके आओ, सब यहीं रहेंगे मिलजुल के। जब दोनों लड़के लेने गए अपनी अपनी बीवियों के, तो वो बोली कि ऐसा कौन सा धन तुम्हारे माँ के हाथ लग गया है कि राजमाता बन के बैठी हुई है। लड़के दोनों बोले मेरी माँ महादेव की भक्त है और महादेव का जिस पर हाथ रहता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। मेरी माँ के भी भाग में खुशियां था जो उसको मिल गई है। अब हम लोग अपनी माँ के साथ ही जाकर रहेंगे। तो राजा का लड़का बोला था कि अपनी बीवियों को लेके आना। दोनों की बीवियां दोनों पैरों में गिर गई, बोली आप जाएंगे तो हमें भी ले चलिए। लगी सिफारिश करने। दोनों लड़के अपने अपनी पत्नी के लेके राजमहल में आए और आके वहां पर जब ठाट बाट देखी तो दोनों चौनिया गया आंख दोनों बहुओं के। सोचने लगी कि हमारी सास तो इतना अमीर हो गई है कि हम लोगों के कभी गरीबी आएगी नहीं। अब वहां जब दोनों बहुएं गई, बूढ़ी माता के रोज डेली सेवा करने लगी, गोड़ दबाती, खाना बना के देती। और राजमहल में भी खाना बनाने के लिए सबके लिए खाना वो बनाती थी दोनों। ऐसे करते करते समय बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीता। जो बूढ़ी माता थी वो स्वर्ग सुधार गई, महादेव के दरबार में चली गई मर के। और दोनों बेटे उनके, दोनों बहुए पोती पोता राज दरबार में रहने लगे, अपना हंसी खुशी कमाने खाने लगे। राजा रानी रहते थे, उनका बेटा रहता था, ये दोनों लड़के रहते थे, इनके बच्चे रहते थे। सब एक साथ एक परिवार बन के अपना जीवन बिताने लगा। इसीलिए कहते हैं गुरु बहना कि जरूरी नहीं है कि हमारा ही बेटा है तो हमारा साथ देगा। गुरु बहिना के उनके बूढ़ी माता के दो बेटे थे, साथ कौन दिया? एक नाग ने। माँ का फर्ज कौन निभाया? एक नाग। जिस समय में बूढ़ी माता अकेली थी उस समय में नाग उनका सहायता किया, और जिस समय में नाग अकेला था, भूखा था, उस समय में बूढ़ी माता उसका सहायता करी थी, उसको दूध पिलाई थी। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना अगर धन है, पैसा है तो कोई गरीब दुखिया का सहायता कीजिए, जीव जंतु के खिलाइए, ताकि कुछ पुण्य का काम मिले, अच्छा काम हो सके। जैसे वो बूढ़ी माता के बहुओं के अकिल बुद्धि आ गया और एक नाग उनका जीवन का सहारा बना, वैसे ही महादेव सबके किसी न किसी के रूप में भेज के सभी गुरु बहिना का सहायता महादेव करन, सबके सहारा बना और सबका देखभाल करें। गुरु भाई गुरु बहिना अगर एक कथा मेरा अच्छा लगा होगा आपको, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो नया नया कथा मैं डालती हूँ अपने चैनल पर वो आप तक पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव।